अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैफ़े इक़्तिसाद में खुश-आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जस्ट क्विक राउंड अप ऑफ व्हाट्स बीन गोइंग ऑन। कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जो कि मैं आपके साथ जल्दी-जल्दी शेयर कर लेता हूँ। इट वुड बी अ क्विक प्रोग्राम। एक तो जो हमारे माली हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होने के, दूसरा हमारे जो मजमूई कर्ज़े हैं उनकी कुछ फ़िगर्स की जो एदाद-ओ-शुमार जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी जनवरी के आखिर तक जो एदाद-ओ-शुमार थे वो बताए हैं, और वो भी काफ़ी फ़िक्र वाली बात है। इसके अलावा महंगाई के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा एक और बात जो थोड़ी आलमी सतह की है वो ये है कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जा है और जो वाजबात डेट एंड लाइबिलिटीज़, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके कुछ एदाद-ओ-शुमार रिलीज़ किए, और उसके मुताबिक हमारे जो मजमूई कर्जा है पूरे पाकिस्तान का, वो 65 खरब रुपए तक पहुंच गया। डेट एंड लाइबिलिटीज़ जो कर्जा और वाजिबात जो है उसमें जो ज़्यादा फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो हुकूमती कर्जा है, पब्लिक डेट जिसे हम कहते हैं, वो 55 खरब रुपए तक पहुंच गया। और ये इस पिछले 7 महीनों में जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, इसमें तकरीबन 7.5 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो हमारे बैरूनी कर्जे में हुआ है, डॉलर का जो कर्जा है, एक्सटर्नल डेट, जिसमें जो कि जून के आखिर तक, जून के आखिर तक नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उस वक्त तकरीबन 18 खरब था, और अब पहुंच गया है 21 खरब तक, तकरीबन 22 खरब तक पहुंच गया। उसमें तकरीबन ये 3.5 उसका 3-3.5 खरब रुपए का फ़र्क आया। वो बुनियादी तौर पर इसलिए आया क्योंकि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, या फिर आप ये कह लें कि रुपए की कीमत जो है, रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में काफ़ी गिर गई है। तो ये काफ़ी उसकी बात है, फ़िक्र की बात इसलिए क्योंकि देखें, हुकूमती कर्जा जो होता है, हुकूमत अपना कर्जा कहाँ से पूरा करती है? वो आपकी और मेरी जेब से ही निकलवाती है। तो 55 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं। अब आगे देखिए कि क्या होता है। देयर इज़ नो प्लान, कोई विजन नहीं है कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है, क्या करना है इसका। बस वो डंग टपाव वाला काम है, वक्त गुजारी जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जी माली हालात की बात करते हैं तो जो एक वो फ़र्क होता है आमदन में और अखराजात में। जब बजट आया था उस वक्त तखमीना ये लगाया गया था कि इस वक्त जो हमें सूद की मद में पैसे और जो प्रिंसिपल अमाउंट, यानी वो जितने हमने पैसे लिए होते हैं वापस करने होते हैं, और उसके अलावा जो सूद जो पुराने कर्जों पे वापस करना होता है, वो तकरीबन 3.3 खरब से 3.5 खरब रुपए हमें वापस करने पड़ेंगे इस माली साल में, जो कि जून 2023 में ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब जो एदाद शुमार आए हैं उससे ये पता लगता है कि ये शायद हमें जो वापस करने पड़े कर्जे सूद की मद में और प्रिंसिपल अमाउंट की मद में, तो ये शायद 5 खरब रुपए से भी ज़्यादा हो जाए। ये अगेन इट्स अ वेरी वरीसम डेवलपमेंट, और वो इसलिए क्योंकि हमारे जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। इसमें एक और थोड़ी सी जो तशवीशनाक जो एक डेवलपमेंट है वो यही है कि बैंक्स जो है, क्योंकि हुकूमत जो है जितने भी अपने ये अखराजात पूरे करने की कोशिश करती है, आमदन और अखराजात में जो फ़र्क होता है उसको पूरा करने की कोशिश करती है, वो बैंकों से कर्जा लेके करती है। तो बैंक 3 महीने से ज़्यादा अब कर्जा नहीं दे रहे, वो हिचकिचा रहे हैं। दे आर नॉट बाइंग एनी गवर्नमेंट ट्रेजरीज बियॉन्ड 3 मंथ्स, दे आर वेरी रिलक्टेंट। सादा अल्फाज में उसका ये मतलब है कि बैंक्स जो है वो खुद भी काफ़ी थोड़ा सा इस पे तशवीश रखते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, क्योंकि वो भी, उनको भी ये थोड़ा सा ख़तरा या थोड़ा सा रिस्क वो महसूस कर रहे हैं कि शायद हालात मज़ीद ख़राब हो जाए, इसलिए वो 3 महीने से ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म डेट है वो देने पे तैयार है, लेकिन तवील मुद्दती जो कर्जा है, यानी साल का हो गया या इससे ज़्यादा हो गया, वो ख़रीदने पे तैयार नहीं है। तो एक और दिस इज़ अनदर वरीसम डेवलपमेंट। पहले तो हमें ये था ना कि सिर्फ बैरूनी फ्रंट पे जो है थोड़े से मसाइल थे, लेकिन अब अंदरूनी फ्रंट पे भी आस्ता आस्ता जिस तरह हमारे माली हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इसी तरह और मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वरीसम डेवलपमेंट। फिर आते हैं महंगाई की तरफ। इस बार महंगाई जो है, जो उसके एदाद-ओ-शुमार आए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो एदाद-ओ-शुमार रिलीज़ किए हैं, उसके मुताबिक महंगाई जो है तकरीबन 40% तक पहुंच गई है। तो अभी बस हौसला रखें, क्योंकि अभी एक दो और भी जो महंगाई की लहरें हैं वो आनी है। एक तो देखिए रमज़ान आ रहा है,
और फिर ईद आ रही है, और रमज़ान और ईद के बाद फिर उसके बाद एक महीने बाद, 3 महीने बाद फिर एक और स्पर्ट आएगा जब बजट आएगा, तो और फिर उसके बाद बड़ी ईद भी आएगी। तो ये 2-3 और लहरें महंगाई की आने के इम्कान है। तो आ, बस यही कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि हौसला रखें, दुआ करें कि किसी तरह हालात अच्छे हो जाए और महंगाई इतनी ज़्यादा ना हो। ऐसा लग तो नहीं रहा, लगता ऐसा ही है कि मज़ीद हालात ख़राब होते जाएंगे। अल्लाह पाक खैर करे जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसमें आपने टाइटल में देखा होगा लिखा हुआ है कि अमेरिकी बदमाशी। अमेरिकी बदमाशी ये है कि जी अर्जेंटीना नए तैयारे खरीद रहे हैं, और उसके लिए हमारा JF-17 जो हमने बुलाया था थंडर, जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तौर पर तैयार करना तैयार है, उसका ब्लॉक 3 जो नया सबसे वर्जन आया है, तो अर्जेंटीना ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है और वो ये तैयारे पाकिस्तान से ख़रीदना चाहता है। लेकिन कुछ ही दिन पहले अमेरिकन कांग्रेस में उनकी एक खातून है डेमोक्रेट पार्टी की। डेमोक्रेट्स जो होते हैं नॉर्मली, ये जब भी ये इनके इक़्तिदार होता है पाकिस्तान पे सख्ती होती है, रिपब्लिकन्स फिर थोड़ा गुजारा कर जाते हैं। तो उन्होंने एक करारदाद पेश की, उन्होंने खड़े होके अपना कहा कि ये अगर अर्जेंटीना बजाय हमारे तैयारे खरीदने के पाकिस्तान से तैयारे खरीदता है, तो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर देनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे, वो खुद से ये नहीं कह रही, उन कोई मोहतरमा वो खुद कोई फाइटर पायलट नहीं है, ना उनको तैयारों के बारे में पता है। लेकिन उनकी ये वो हर एक उनमें से वो जो सेनेटर्स उनके होते हैं, कांग्रेस वुमन या कांग्रेसमैन होते हैं, उनको वो किसी लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमेरिका में जो डिफेंस लॉबी है वो बड़ी मजबूत है। तो जब भी उनको कोई ऐसा मौका नजर आता है कि जिसमें उनका फायदा हो या उनमें किसी का नुकसान हो रहा हो, तो वो फौरन इन लोगों के जरिए अपने मफाद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अब उनकी अब ये आप देखने कि रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? रूस और यूक्रेन तो तबाह हाल है, रूस को भी सब मसला पड़ा हुआ है, उसके माली हालात भी खराब हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो हो रहा है अमेरिका को हो रहा है। उसके जो दिफाई सनत है, उनकी जो आमदन है, वो रिकॉर्ड आमदन हुई है उनकी पिछले साल। तो आप खुद सोच लें कि जंग का फायदा किसको होता है। तो अभी अगर अर्जेंटीना पाकिस्तान से तैयारी खरीदता है और उनसे नहीं खरीदता, तो अमरीकी फर्म्स के मुताबिक ये उनके लिए बड़े नुकसान उनके लिए नुकसान होगा। तो वहाँ पे अब ये जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को थ्रेट्स देंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किसी तरह भी अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये अमेरिकन हैं, ये उनकी लॉबीज हैं। एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना होगा, बड़ी शर्म की बात है। तो बहरहाल जी, ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपसे जल्दी जल्दी शेयर कर लूँ। उसमें तशवीश की बात जो है वो ये है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरह अपने इतने मुश्किल हालात जो है उसको हल करें। तो अल्लाह ही हामी और नासिर हो। आप और मैं सब दुआ करें आए कि अल्लाह ताला कोई इसमें बेहतरी पैदा करे। उम्मीद है अगली बार फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।